नमस्कार। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी को दुविधा में डाल दिया है। अब पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह तो कह दिया कि केंद्र सरकार का जो अध्यादेश है उसके बारे में फैसला मानसून सत्र के समय होगा, लेकिन अब सवाल है कि क्या फैसला होगा। उन्होंने कहा कि ये अक्सर जब संसद का सत्र होता है उसी समय संसदीय रणनीति बनती है, फ्लोर कोऑर्डिनेशन उसी समय होता है, और ये बिल्कुल सही बात है। खड़गे ने जो ये कहा कि पता नहीं क्यों इतना हल्ला मचा रहे हैं अरविंद केजरीवाल और संसद के बाहर क्यों इतना हल्ला हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन वही असली राजनीति है जो अरविंद केजरीवाल, जब से ये अध्यादेश जारी हुआ है, केंद्र सरकार ने 19 मई को जब से अध्यादेश जारी किया तब से वही राजनीति कर रहे हैं। उनको भी पता है कि इस बारे में जो कुछ भी होना है वो संसद के अंदर होना है। संसद के बाहर किसी भी हंगामे या किसी भी लॉबिंग या किसी भी प्रचार से कुछ हासिल नहीं होना है। अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है और मंजूरी मिलने के बाद वो कानून के रूप में लागू हो गया है। अब उसे संसद के बाहर नहीं बदला जा सकता है। ये बात अरविंद केजरीवाल भी समझ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी समझ रहे हैं। इसके बावजूद केजरीवाल लगातार राजनीति कर रहे हैं, लगातार भागदौड़ कर रहे हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस पर अपना स्टैंड स्पष्ट करे। दूसरी ओर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अभी इस पर क्या हल्ला मचाना, इसके बारे में जो कुछ होगा वो संसद का जब सत्र शुरू होगा तब होगा। ये आमतौर पर ऐसा ही होता है कि संसद सत्र शुरू होने के पहले एक तो सरकार की सर्वदलीय बैठक होती है, एक स्पीकर की सर्वदलीय बैठक होती है, फिर विपक्षी पार्टियां अपनी बैठक करती हैं जिसमें वो फ्लोर कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, क्या मुद्दे होंगे, किस मुद्दे पर क्या स्टैंड है, ये तय करती हैं बैठ करके। तो ये जब संसद का मानसून सत्र शुरू होगा, जो आमतौर पर जुलाई के तीसरे हफ्ते में शुरू होता है, इस बार कहा जा रहा है कि 17 जुलाई से शुरू होगा, तो उस समय जब शुरू होगा तब ये होगा। ये बात तो हो गई, ये सिद्धांत की बात है, ये नियम की बात है। लेकिन अब सवाल है कि क्या होगा, कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या करेंगे। वो संसदीय रणनीति बनाने वाले भी नेता हैं, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके साथ साथ राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। वो नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा में, और जो संसदीय रणनीति विपक्षी पार्टियों की बनती है वो आमतौर पर उनके चैम्बर में बनती है। सत्र चल रहा होता है तो रोज उनके चैम्बर में बैठक होती है और वहीं रणनीति बनती है कि क्या करना है। तो क्या करेगी कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी के लिए कैच 22 का सिचुएशन है, जिसको सांप से सुंदर की स्थिति बोलते हैं। उसको न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। दिल्ली प्रदेश कमेटी जो है कांग्रेस पार्टी की, वो लगातार इस बात के लिए दबाव बना रही है कि कांग्रेस को इस अध्यादेश के मामले पर आपका समर्थन नहीं करना चाहिए, या किसी भी मामले में आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं करना चाहिए और आम आदमी पार्टी के साथ कोई तालमेल नहीं करना चाहिए। यह दिल्ली की प्रदेश कांग्रेस का स्टैंड है, और कांग्रेस में भी ऐसा इस बात को मानने समझने वाले काफी सारे लोग हैं। अब पिछले 1 महीने से कुछ ज्यादा समय से, जब से यह अध्यादेश लागू किया है भारत सरकार ने, उसके बाद से जो राजनीति की है अरविंद केजरीवाल ने, वो पूरा देश का भ्रमण किया है। उन्होंने तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात की है और सभी विपक्षी नेताओं से यह वादा लिया है कि वो इस अध्यादेश का विरोध करेंगे। अब उसके बाद बारी आकर के रुकी हुई है कांग्रेस पर। बार बार ये कांग्रेस से कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि आप स्टैंड साफ करिए। उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर कांग्रेस अपना स्टैंड साफ नहीं करती है तो वो पटना की बैठक में हिस्सा लेने नहीं जाएंगे। हालांकि इसके बावजूद वो पटना की बैठक में हिस्सा लेने गए और अभी तक कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। कांग्रेस की दुविधा यह है कि अगर सारी पार्टियों के स्टैंड क्लियर करने के बाद, अरविंद केजरीवाल के बार बार हो रही बयानबाजी के बाद, अगर कांग्रेस स्टैंड तय करती है और कहती है कि हम समर्थन करेंगे या इसका विरोध करेंगे, समर्थन का तो खैर सवाल ही नहीं उठता, ये कहती है कि हम इसका विरोध करेंगे, तो ये मैसेज जाएगा कि कांग्रेस पिछलग्गू है या कांग्रेस ने दबाव में या मजबूरी में यह फैसला किया है। अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले को इस मुकाम तक ले आए हैं। देश की सारी विपक्षी पार्टियां इस मसले पर अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, अध्यादेश का विरोध कर रही हैं। और सबसे अंत में अगर कांग्रेस ये डिसीजन करती है आज की कि वो विरोध करेगी, तो ये अपने आप मैसेज होगा कि कांग्रेस ने दबाव में ये फैसला किया है, कांग्रेस ने मजबूरी में ये फैसला किया है। और अरविंद केजरीवाल ये मैसेज बनवाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि कांग्रेस पिछलग्गू है। उन्होंने एजेंडा तय किया, ये जो उनका लक्ष्य है, ये उनका मकसद है कि किसी तरह से पूरी जो विपक्ष की राजनीति है उसको खींच करके अपनी धुरी पर ले आए, अपने एजेंडे पर ले आए, अपने चेहरे पर ले आए। उसमें उनको कामयाबी मिलेगी। कामयाबी न भी मिले तो ये वो मैसेज बनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि ये एजेंडा उन्होंने दिया है और उस एजेंडे पर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां उनके पीछे एकजुट हुई हैं। ये मैसेज वो बनवाना चाह रहे हैं। कांग्रेस के लिए ये दोनों स्थितियां ठीक नहीं है। पिछलग्गू बने, दबाव में या मजबूरी में समर्थन करने का, केजरीवाल का समर्थन करने का मैसेज बने, ये दोनों स्थितियां कांग्रेस के लिए अनुकूल नहीं होंगी। इसलिए कांग्रेस के पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि वो संसद सत्र शुरू होने के समय ही रणनीति बनाए।
अब रही बात कि संसद में क्या रणनीति बनेगी, संसद में क्या करेगी कांग्रेस पार्टी। जो कांग्रेस पार्टी हो या तमाम जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, आमतौर पर वो जो सरकार का विधेयक होता है उसका विरोध करती हैं। अगर उससे सैद्धांतिक रूप से अगर किसी विधेयक से सहमत भी हैं तो उसमें वो संशोधन मूव करते हैं। वो ये चाहती हैं विपक्षी पार्टियां कि इसको पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने भेजा जाए या कोई सेलेक्ट कमेटी बना के सेलेक्ट कमेटी के सामने भेजा जाए या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। वो जिस किस्म का बिल होता है उस किस्म की उसकी स्ट्रैटेजी होती है। विपक्षी पार्टियां कई बार संशोधन मूव करती हैं, संशोधन नहीं मंजूर होने पर उस पर वोट डिवीजन की मांग करती हैं, वोटिंग कराती हैं या बिल के विपक्ष विरोध में भाषण देती हैं। उसके बाद एक रणनीति ये होती है कि आप बिल के विरोध में भाषण दीजिए और वोटिंग के समय वॉकआउट कर जाइए, या फिर बिल के विपक्ष में बोलिए और उसका समर्थन करिए, बिल के विरोध में बोलिए और उसके विरोध में वोट करिए। और एक होता है कि बिल के समर्थन में बोलिए और बिल का समर्थन करिए, वोट करिए। तो विपक्षी पार्टियों की रणनीति इसमें दो तरह की होती है, विरोध करना और वोटिंग करना विरोध में, या विरोध करना और वोटिंग के समय वॉकआउट कर जाना। इसके अलावा कोई रणनीति अपोजिशन की कोई पार्टी नहीं बना सकती है अलग से, अगर वो चाहे तो कांग्रेस पार्टी को इसी में से कोई एक चीज तय करनी है कि वो उसके सांसद सदन में, राज्यसभा की ही बात है, लोकसभा में तो कोई मतलब नहीं है वोटिंग का, लोकसभा में तो ध्वनि मत से पास होगा और विपक्ष की संख्या भी नहीं है कि वहां किसी तरह की वोटिंग की स्थिति ले आकर के और कुछ उसमें कोई मैसेज दे सके विपक्ष। जो होगा सो राज्यसभा में होगा। हालांकि राज्यसभा में भी सरकार के पास बहुमत है, बल्कि बहुमत से ज़्यादा उसके पास सांसदों की संख्या है और उसके लिए विधेयक पास कराना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, बहुत आसान काम होगा। बीजेपी के और एनडीए के अपने वोट के अलावा उसको लाइक माइंडेड पार्टियां हैं जो उनको समर्थन करती हैं, मुद्दा आधारित समर्थन देती हैं, जिसमें बीजू जनता दल है, वाईएसआर कांग्रेस है, ये पार्टियां उनको समर्थन करेंगी। जेडीएस और अकाली दल भी उनका साथ देंगी। तो उसके पास समर्थन मोर देन एनफ है, मतलब उसको जितना चाहिए उससे ज़्यादा है राज्यसभा में भी सदस्यों की संख्या, इसलिए विधेयक रुकना नहीं है। तो कांग्रेस अगर ये तय करती है कि वो इसका विरोध करती है, उसके एमपी इसके विरोध में बोलते हैं और विरोध में वोट करते हैं, तब तो ठीक है, ये सारी अपोजिशन की पार्टियां यही करेंगी। लेकिन फिर अरविंद केजरीवाल ये मैसेज देंगे कि कांग्रेस उनके एजेंडे पर राजनीति कर रही है। और अगर कांग्रेस के सांसद विरोध में बोलते हैं और वोटिंग के समय सदन से वॉकआउट कर जाते हैं तो पूरी ताकत लगा करके अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ये साबित करेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। ये मैसेज अभी से उन्होंने बनवाना शुरू कर दिया है। उनकी पार्टी की जो मुख्य प्रवक्ता नियुक्त हुई हैं, उन्होंने, वो प्रियंका कक्कड़ ने ये बात कही थी उस दिन जिस दिन पटना में बैठक होने वाली थी विपक्षी पार्टियों की, उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है भारतीय जनता पार्टी के साथ। उसके बाद कई बार ये बात कही जा चुकी कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, और जवाब में कांग्रेस ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल जाने के डर से बीजेपी के साथ मिल गए हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। तो कांग्रेस की दुविधा यह है कि अगर वो वॉकआउट कर जाती है, उसके सांसद विरोध में बोलते हैं और वॉकआउट कर जाते हैं, वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, तो केजरीवाल कहेंगे कि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है। अगर विरोध करके और विरोध में वोट करते हैं तो फिर ये मैसेज होगा कि ये वो मैसेज बनवाएंगे कि कांग्रेस पार्टी पीछे में उसके एजेंडे को फॉलो कर रही है, उसके एजेंडे पर उसके साथ है। और जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां कांग्रेस के लिए ये थोड़ी मुश्किल स्थिति हो सकती है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, तेलंगाना कहीं भी ये मैसेज जाए कि उसका आम आदमी पार्टी के साथ कोई लेना देना है या उसका संपर्क है। तो ये दोनों स्थितियों से बचते हुए क्या कोई तीसरा रास्ता कांग्रेस निकाल सकती है? इतने मंजे हुए, इतने पुराने नेता हैं, क्या रास्ता वो लोग निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी ये स्थिति है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति से कांग्रेस को एक किस्म की दुविधा में, संशय में डाल दिया है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।